हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज ढेर ढेर सारी बातें करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, क्या क्या होने वाला है, बाज़ार आज कैसे कैसे रंग दिखाने वाला है, करेंगे वो सारी बातें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो लाइव में मैं आंसू आपको पता चल सके। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बस एक एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी को टिप या मोटिवेट प्रोवाइड नहीं करता हूँ। बाज़ार को आप खुद समझिए, सीखिए, उसके बाद इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में पैर रखिए। तो चलिए जल्दी से शुरू में अपनी स्क्रीन को शेयर, उसके लिए आप बने रहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में। आज 15 अप्रैल 2025 निफ्टी की बाज़ार को देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। फ़िलहाल 9:15 10 सेकेंड्स हुआ है। बाज़ार सबसे सुबह में सबसे बड़ी बात, जो निफ्टी खुलते ही कम से कम 480 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुआ है। सबसे बड़ी बात आज की मार्केट में जो एक चीज़ समझाती है कि जो मूवमेंट होने वाला है आज की मार्केट में, फ़िलहाल आज अच्छी ट्रेड मिलेंगी कि ये सबसे बड़ी बात है मार्केट में। तो मार्केट सुबह खुलते ही एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हमें देखने के लिए मिला है। फ़िलहाल 480 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग फ़िलहाल दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं मार्केट दिन भर कैसे कैसे चलने वाला है, क्या क्या करने वाला है। फ़िलहाल अभी जो बैंक निफ्टी पे जो अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,500 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है 23,000 पे। सपोर्ट अपने आप में वीक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा है, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टूवर्ड्स टॉप दिख रहा है। फ़िलहाल मार्केट अभी चल रहा है 23,262 पे। ठीक है, थोड़ा बाज़ार तो अभी शुरू है, देखते हैं आज क्या क्या हो रहा है। जनरली ऐसे बाज़ार में जब इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है, मार्केट हमेशा टॉप से एक बॉटम की ट्रेड रखता है। क्योंकि जो मान लीजिए किसी ने अगर पुट की खरीदारी करके रखी है या कॉल खरीद रही है, जो कॉल खरीदे है तो भाई उसके लिए तो बल्ले बल्ले भाई, आज तो अच्छा प्रॉफिट सुबह में लेके निकल गया होगा। तो जिसने पुट की खरीदारी करके रखा है तो जनरली उसका तो बहुत बड़ा नुकसान चल रहा होगा, लॉस चल रहा होगा डीमैट अकाउंट में। तो फिलहाल चलिए देखते हैं आज ट्रेड कहाँ से मिलने वाला है। अब देखिए सपोर्ट जो 23,300 पे वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका है। फ़िलहाल अभी जो वीक टूवर्ड्स बॉटम 23,200 पे दिख रहा था हम लोगों को, अभी वो 23,300 पे दिख रहा है। क्या करने वाला है मार्केट। फिलहाल तो हमें 23,500 और 23,000 बीच में कम से कम अब देखने के लिए रहेंगे। तो कम से कम 500 पॉइंट के मूवमेंट अभी और भी दिख रहा है। पहले ही बाज़ार 500 पॉइंट अप गैप अप ओपनिंग हो चुकी है फ़िलहाल, और भी 500 पॉइंट की फ़िलहाल वैल्यू दिख रही है। नाइन 9:18 हो चुका है। फिलहाल आप टाइम ऊपर में शायद आप लोग देख रहे हैं, डेट भी देख रहे होगा। बाज़ार अभी फ़िलहाल 4 मिनट बीत चुका है। अभी कुछ ट्रेड वगैरह मिला लेकिन बात तो छोड़िए। फ़िलहाल आज की बॉटम में मुझे जो अभी मार्केट में जो फ़िलहाल दिख रहा है सुबह में, एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, मार्केट शायद आज कंसोलिडेट हो सकता है। क्यों, आप एक चीज़ गौर करिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऐसे केस में बाज़ार अगर दोनों ही अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग हो गई, ऐसे केस में बाज़ार पूरी की पूरी कंसोलिडेट होने के चांसेस सुबह में जो अभी दिख रहा है फिलहाल। अगर अब तक कोई जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं कोई भी होता तो कुछ कह नहीं सकते, पर फिलहाल जो मुझे दिख रहा है कोई वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये देखिए रेजिस्टेंस अभी टॉप से बॉटम पर शिफ्टिंग हो गया। पहले रेजिस्टेंस शिफ्टिंग कर चुका है। अगर इस सपोर्ट ने जो वीक टू स्टॉप की जो प्रेशर क्रिएट किया है, अगर ये फिर से खींच लेगा तो बाज़ार जहाँ से ओपनिंग हुई है, मतलब
अगले नेक्स्ट डे को अब जाके देखेंगे तो 22,800 पे, 815 या 840 पे कहीं पर मार्केट खड़ा है, क्लोजिंग हुई थी। तो मार्केट अगर ये सपोर्ट अगर फिर से टूवर्ड्स जो टॉप की जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है सपोर्ट, अगर वो फिर से खींच लेगा तो मार्केट की पूरी मार्केट 500 पॉइंट नीचे फिर से गिर जाएगा। जो गैप अप ओपनिंग हुई है ना, तो वो फिलहाल एक ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है, पर अभी नहीं, थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं। बाजार आज तो बहुत वॉलीटिलिटी दिख रही है, क्या कर सकते हैं। अब मार्केट रेजिस्टेंस के फिलहाल टॉप पे खड़ा है, जो 23,500 में जो रेजिस्टेंस पहले था, अभी वो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 23,300 पे है। तो अभी बाजार कहाँ, 23,300 पे। अगर 23,300 से भी कोई पुट खरीदा है, मान लीजिए ये जो रेड कैंडल के पास है, जो ग्रीन कैंडल छोटा सा भी जो दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ से क्या करते हैं लोग, इमीडिएट खरीद लेते हैं। खरीदना नहीं चाहिए जब तक ये मार्केट, अब देखिए इसकी हम बात कर रहे थे सुबह में, शायद मैं 9:18 या 17 मिनट पे मैं बोल दिया था कि मार्केट कंसिडर हो सकता है। देखिए अब सपोर्ट ने भी बॉटम से टॉप पे शिफ्टिंग हो गई। ऐसे कैसे बाजार क्या करेगा, पूरा का पूरा जो रेंज था इतना बड़ा है, 400-500 पॉइंट का जो रेंज फिलहाल सुबह में खुलते मार्केट दिख रहा है, वो फिलहाल अब ख़त्म हो चुका है। अभी की बाजार की बात करेंगे तो फिलहाल ए भी शिफ्टिंग हुआ है, रेजिस्टेंस भी शिफ्टिंग हुआ है, पुट भी शिफ्टिंग हुआ है। ऐसे कैसे बाजार हमेशा 23,000 या 23,250 का वेट कर सकते हैं, या तो फिर 23,350 का। तो अब 100 पॉइंट्स के गैप में अगर बीच में अगर मान लीजिए अभी यहाँ से इस कैंडल को देखें, जो रेड कैंडल अभी फिलहाल बन रहा है, ऐसे के अंदर बाजार क्या करेगा, एक ड्राइवर से नीचे चला जाएगा खरीदेंगे, या एक ड्राइवर से ऊपर चला जाएगा। तो वो एक रिस्क अवेलेबल होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो अभी तो 9:30 बजे भी नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए हम लोगों को। जनरली मैं इतने सुबह ट्रेड लेता नहीं हूँ। अगर बहुत दिन रेयर दिन की बात करें कि कहीं ट्रेड मिल गया है रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन पर या सपोर्ट के एक्सटेंशन, तो वहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो मैं इतनी जल्दी ट्रेड लेता नहीं। और मैं ट्रेड की बात करेंगे हमेशा 1 या 2 ट्रेड लेता हूँ दिन में। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला ट्रेड ऐसे करते जाएंगे तो आपका लॉस होना पक्का है भाई। थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल मार्केट की मुझे आज की रेंज जो फिलहाल दिख रही है, आप बोल सकते हैं 23,250 फिलहाल अभी जो दिख रहा है, और 23,350 यहाँ तक की रेंज अभी फ़िलहाल दिख रहा है। मार्केट दोनों तरफ से शिफ्टिंग हो चुकी है। ऐसे करके बाज़ार पूरी की पूरी कंसोलिडेट कर देते हैं मार्केट को। जो प्रीमियम खरीदते हैं ना कॉल या पुट की, आप देखेंगे आज दिन भर मार्केट अभी कम से कम अभी 10 साढ़े 10 बजे उस प्रीमियम आधा हो चुका है। किसी ने मान लीजिए 222 या 260 पे किसी ने पुट खरीद लिया, या 340 पे जाके किसी ने कॉल खरीद लिया, उसका प्रीमियम बाजार डॉट टू डॉट उसी जगह पर आएगा भी, तो उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, उल्टा माइनस में चला जाएगा। क्योंकि ऐसे कंसोलिडेट में क्या ठीठा डी आ जाता है, तो बाजार को पूरा प्रीमियम को खा लेता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आप सभी को अच्छे लग रहा होगा। वैल्यूएबल कमेंट कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्ट वीडियो आपको भी मैं शेयर कर सकूँ, बना सकूँ। एक चीज़ और हो सकती है, मान लीजिए कोई भी अगर ये रेजिस्टेंस फिर से 23,500 पे चला जाए, या सपोर्ट 23,300 पे जो अभी दिख रहा है, वो जो 23,000 पे से आया, वो सपोर्ट फिर से 23,000 पे, तो ऐसे के में रेजिस्टेंस के एक एक्सटेंशन से पुट की खरीदारी हो सकती है, या
रेजिस्टेंस अगर 23,300 से 23,500 पे चले जाए, ऐसे कैसे सपोर्ट के एक्सटेंशन से एक कॉल की खरीद है। फिलहाल अभी दोनों ही एक ही जगह पर है, तो फिलहाल एक्सटेंशन के लिए वेट करना चाहिए। अगर बीच में आप कॉल पुट करने जाएंगे तो लॉस होना तय है। देखिए इतने कम से कम आप मार्केट को खोलते हुए 15-16 मिनट हो चुका होगा। 16 मिनट में देखिए मूवमेंट कहीं पर हुआ भी नहीं है। बाज़ार अभी चल कर रहा है 23,260 पे चल रहा है। फ़िलहाल हम लोगों को 23,250 तक की वेट कर लेनी चाहिए। यहाँ से अगर आप 250 तक भी जाता है, मान लीजिए उसका अगर जाएंगे आप मान के एक ड्राइवर से नीचे, तो आप यहाँ से एक कॉल ख़रीद सकते हैं फ़िलहाल, जो रिस्की होगा। मैं पहले बताऊँ, एक रिस्की कॉल होगा। अगर मान लीजिए नीचे आ गया तो आप पोजीशन स्क्वायर मत कीजिएगा, कम से कम स्टेशन तक जो 23,300 पे वहाँ तक आने तक की वेट कीजिएगा। कि मान लीजिए आपने अभी तुरंत खरीदा और 10, 15, 20 पॉइंट नीचे चला गया। जनरली मैं यहाँ से कॉल कभी खरीदता नहीं हूँ, मैं पूरा एक्सटेंशन के जाने के बाद ही उस वो क्या होता है, चाहे मुझे दिन भर एक ट्रेड मिले या एक दिन में मुझे ट्रेड ही ना मिले, मैं ऐसे बाज़ार में छोड़ देता हूँ। कि ऐसा नहीं कि दिन खुला मुझे ट्रेड लेना ही है, नहीं मिल रहा है नहीं लेते हैं। मेरे पास फालतू का पैसा नहीं पड़ा है कि मैं आऊँ पैसे कमाऊँ चला जाऊँ। आएगा लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। देखिए जो मैं बात कर रहा था, अभी जो मूवमेंट हुई है फ़िलहाल 60 से 40 पॉइंट का, अगर वो इंडेक्स में बढ़े तो आप ऑप्शन में कन्वर्ट करें तो कम से कम आपका 15 या 12 पॉइंट का ऑप्शन में बढ़ चुका होगा। फ़िलहाल 301 बाज़ार तो आज भाई बहुत कुछ करने वाला है, ज़्यादा चांसेस कंसोलिडेट होने वाला है, क्योंकि दोनों की परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहे हैं मुझे फ़िलहाल दिख रहे हैं। तीन सौ चार किसी ने अगर वहाँ से कॉल ख़रीदा भी होगा। अब देखिए मैं एक यहाँ पर आप एक चीज़ मैं आप सभी को गौर से दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये जो रेड कैंडल के पास ये जो ग्रीन कैंडल बना है, पहले ये जो सेंटर में जो डोजी बनाया है, डोजी के ऊपर इसने किसी ने अगर कॉल यहाँ पर ख़रीदा होगा, फिलहाल यहाँ से जाते जाते उसका स्टॉप लॉस खा चुका होगा। दूसरी बात, जो बंदे ने यहाँ पे कॉल ख़रीदा होगा उसका अगर वो यहीं पर वेट करता रहा या वो एग्ज़िट हो गया तो उसका प्रॉफिट, अगर वो वेट करता जाएगा तो लॉस में चला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है बाज़ार में। और जो स्कैल्पिंग की बात आप जो करते हैं, जो लोग वीडियो में स्कैल्पिंग करते हैं, दिखाते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को दिखाते हैं, वो बेसिकली काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। उसका एक टाइम इनेबल होता है। मान लीजिए आप 9:16 में या 17 मिनट पे आइए, वहाँ पे एक कैंडल देकर ट्रेड किया, उसका आपका जो चार्ट का जो कैंडल का साइज है वो कम से कम आपका 3 से 5 मिनट का होता है। या तो स्टॉप लॉस ले लेगा या तो टारगेट ले लेगा, उसके बाद वो मार्केट में रुका नहीं रहेगा। कुछ लोगों को लगता है कि उसको वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होता है, बाज़ार फंस जाता है। अब देखिए जो सपोर्ट विक टूवर्ड्स बॉटम दिख रहा था वो स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए मार्केट ने क्या 300 से एक डाइवर्सन हुआ, पर फिलहाल यहाँ से भी पुट की खरीदारी नहीं कर सकते। कम से कम 23,350 तक की वेट करेंगे फिलहाल।
और एक चीज़ जो आप सभी ने तो नोटिस किया होगा, मार्केट ओपनिंग होते ही 23,220 के करीब से टच करके मार्केट आया है। ये एक बड़ी चीज़ है आज के दिन के मार्केट में। वो पहले जो एक्सटेंशन का जो बॉटम में लगा चुका है और सेकेंड टाइम उसने 23,260 या 65 तक वैल्यू चला, तो वहाँ पर इस कैंडल के ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो आपको वैल्यू देखने लग जाएगा। कम से कम इसका जो लो दिख रहा है मुझे 23,265 दे रहा है, 60 मान लीजिए। 2 बार उसने करीबी बॉटम के एक्सटेंशन की सपोर्ट की बॉटम के एक्सटेंशन पर टच करके आ चुका है। देखते हैं बाजार आज क्या क्या करने वाला है। ये देखिए, मैं जो बात कर रहा था, जिसने यहाँ पर टारगेट ले लिया वो निकल गया। अगर जिसने रुका रहेगा, अब ये जो कैंडल बन रहा है वो ऐसे ठिकरारी के खाएगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड मार्केट में खाएगा ही खाएगा। अब देखिए 23,260 से 23,010 चल रहा है, अभी 310 चल रहा है, तो कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो इस 50 पॉइंट मूवमेंट में अभी तक मैं तो मिस कर चुका हूँ। पहली बार मैंने ट्रेड नहीं लिया, तो मार्केट मुझे कंसोलिडेट दिख रहा था, इस वजह से मैंने लिया नहीं। पहले सपोर्ट जो विक्टोरियस बॉटम अब स्ट्रॉन्ग हो गया, रेजिस्टेंस भी विक्टोरियस बॉटम हो गया, स्ट्रॉन्ग है। अब तो मुझे फ़िलहाल अभी जो 950 हो चुका है, कम से कम अब यही बाज़ार अगर एक कम से कम मुझे 10:30 तक अगर कुछ नहीं दिखाई दिया कि कहीं पर शिफ्टिंग होने वाला है, कहीं पर विक्टोरियस बॉटम में विक्टोरियस टॉप होने वाला है, अगर नहीं हुआ, कम से कम मान लीजिए 40 मिनट के अंदर 40 मिनट्स के अंदर कुछ नहीं हुआ, तो ये बाज़ार दिन भर ऐसे ही चलेगा। और एक मूवमेंट आता है कम से कम मान लीजिए 12 बजे, कम से कम मार्केट 2 या 3 घंटे वक्त लेता है, वक्त 2 कभी कभी 3 घंटे भी ले लेता है। तो कम से कम फ़िलहाल 10:30 या 40 मिनट तक वेट करते हैं, देखते हैं। फ़िलहाल देखिए 3 से 16, 330 यही बाज़ार की रेंज दिख रही है, और कुछ मूवमेंट दिख ही नहीं रही। कहाँ से ट्रेड लेंगे सबसे बड़ी बात, अब जो वक्त बीत चुका है, ट्रेड लेना कहाँ से? अभी वही एक्सटेंशन है 23,250 या 23,350। फ़िलहाल अगर मुझे अब कुछ मेरे हिसाब से मैं देखने जाऊँ तो वही मेरे लिए एक सेफ ट्रेड होगा। मान लीजिए मैंने यहीं से अभी एक कॉल खरीद लिया, मान लीजिए मार्केट ऊपर नहीं गया, सपोर्ट के एक डेढ़ से नीचे गया, तो मुझे लॉस दिखेगा। मार्केट ऐसे ही कंसोलिडेट है, तो प्रीमियम जब बढ़ेगा वो फिर से ठीठा टीके खा लेगा। अगर मैं यहीं से एक पुट खरीदता हूँ, मान लीजिए वो एक्सटेंशन पर गया, वहीं पर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट होकर रह गया, वो भी ठीठा टीके। मगर हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अभी इस जो रेजिस्टेंस के एक्सटेंशन के करीब है, तो यहाँ से पुट लेंगे, अगर वो ठीठा टीके खाएगा भी इतना से, मगर कॉल नहीं खरीद सकते फिर हम, क्योंकि वो एक्सटेंशन के करीब जा चुका है। कम से कम आप देखेंगे 23,230 रुपये चल रहा है। आपका एक्सटेंशन देखने जाएंगे तो 23,350 का, तो एक डाइवर्सन 10 पॉइंट 15 पॉइंट आगू पीछे होता है जनरली। तो यहाँ से पुट की खरीदारी करेंगे तो थोड़ा रिस्क कम रहेगा। अगर कॉल खरीदते हैं तो रिस्क पूरी की पूरी रहेगा।
ट्रेड कहाँ से लिया जाए भाई? ऐसे ही मार्केट तीन तीन बात खुला है आज। ऊपर खुलने से उसके ऊपर भी अब 500 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग, उसके ऊपर फिर से साइडवेज मार्केट। क्या करे आज दिन भर? ट्रेड मिलेगा कि नहीं, यही सबसे बड़ी बात दिख रही है मुझे। आप 80% मान के चले जाए ट्रेड नहीं मिलने वाला है फिलहाल। सेफ ट्रेड की बात करें, रिस्की होगा तो जिसने मान लीजिए 23,260 से या 23,000 की 23,000 के नीचे से भी खरीदेगा, उसको तो फिलहाल टारगेट मिल चुका होगा। अब देखिए इस ग्रीन कैंडल के पास एक बेयरिश मदर कैंडल के बात को समझते। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर कॉल पे होल्ड करके रखा, उसने एक रेड कैंडल देखा, एग्जिट होकर निकल गया, या किसी ने रेड कैंडल बनते हुए स्कैल्पिंग की बात करेंगे तो किसी ने अगर यहाँ से एंट्री ले गया तो पुट का, जिसने पुट खरीदा उसकी लग गई, फिलहाल स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो स्कैल्पर जो होता है ना, वो कम से कम 4 पॉइंट 5 पॉइंट, मोटा मोटा 10 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेता है वो जनरली। फिलहाल 10 बज चुके हैं, देखिए क्या होता है आज। दस बज के 5 मिनट हो चुका है, टाइम देख रहे हैं ना आप सभी को, ये देखिए 10 बज के 5 मिनट हो चुका है। लाइव मार्केट में बैठे हुए हैं। फिलहाल मार्केट के कुछ मोमेंटम होने वाला है क्या? मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लीजिए ये जो कैंडल दिख रहा है ना आपको, इन्वर्टर हैम्बर जो होता है ना, ये देखिए जो रेड कैंडल बना है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो 23,000 के एक्सटेंशन पर किसी ने मान लीजिए पहली कैंडल जिसने पुट खरीदा उसका स्टॉप लॉस दोबारा हिट होगा, वो फिर से एंट्री लेगा इस ग्रीन कैंडल के ऊपर पर, ठीक है। अगर वो यहाँ तक आएगा तो अच्छा है, नहीं तो वो ऊपर भाग गया तो उसका स्टॉप लॉस फिर से। तो इसलिए बाज़ार में थोड़ा वक्त से पेशेंस रख के ट्रेड लेना चाहिए कि ऐसा नहीं सुबह मार्केट में खुला रेड कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया ट्रेड। तो भाई आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। अब कैसीनो में चले जाइए, वहाँ पर पैसे लगाइए, या तो डबल हो जाएगा या तब सड़क पे आ जाएंगे। 2 चीज़ हो सकती है। स्टॉक मार्केट पे आप काम करना चाहते हैं दिल से, तो आपके डिसिप्लिन होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। और कुछ लोग क्या होता है पता है, मान लीजिए 2-4 यूट्यूब की वीडियो देख लिया, अब वो दिमाग में बैठे है कि मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ करते हैं। वो पैसे पापा से चाहे कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं
लग जाते हैं सुबह 9:15 के बाद ट्रेड ट्रेड ट्रेड, कॉल पुट स्टॉप लॉस कॉल पुट। जब आखिरी में 3:15 को जब वो डीमेट अकाउंट देगा उसका पूरा ज़ीरो हो चुका होगा या तो माइनस में चला जाता है। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है मार्केट में। ऐसे नहीं कि मान लीजिए मैं अगर 23,370 से पुट कॉल खरीद सकता था, मैंने क्यों नहीं खरीदा, उसके पीछे कुछ रीज़न है। अगर मैं यहीं से इसके एक्सटेंशन से पुट खरीद लेता, क्यों नहीं खरीदा, मार्केट क्यों नहीं जा रहा, उसका कुछ लॉजिक तो है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो दोनों तरफ से शिफ्टिंग हो चुकी है। ऐसे के अंदर बाज़ार कंसोलिडेट होता ही है। मैं अपने मान लीजिए 2 या 3 साल की जो एक्सपीरियंस में मैं देखता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, मैंने इस चीज़ को देखा है, इसके पहले मैंने इस चीज़ को महसूस किया है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स के हिसाब से बता पा रहा हूँ। फिलहाल मार्केट को चलते 1 घंटा पूरा होने वाला है। देखिए मार्केट में मूवमेंट ऐसा कुछ मिला नहीं है अभी तक। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 10-15 10-20 तक वेट कर लेते हैं। और ऐसा मुझे लगता नहीं कि दिन भर मार्केट आज कहीं पे चलने वाला है। पहली बात तो मार्केट ऐसे ही तो गैप अप ओपनिंग हो चुकी है, उसके बाद दोनों तरफ से शिफ्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, एक ही स्ट्राइक प्राइस के बीच में शिफ्टिंग हुई है। बाजार ठंडा करेगा ही करेगा आज, कम से कम आप मान लीजिए 85% 95 चले 90% बोल देता हूँ कि आज कंसोलिडेट होने वाला है। अभी फ़िलहाल जो देखते हैं, क्योंकि ऐसे कहीं पर मूवमेंट हो नहीं रहे। एक और होता है क्या, 12-12 बजे बाद कुछ मूवमेंट आते हैं, तब अगर कुछ शायद ट्रेड मिल जाए दिन में। यहाँ पर अगर मान लीजिए दिन भर एक ट्रेड भी नहीं मिला, मान लीजिए बाज़ार ऐसे चल रहा है, तो ऐसे केस में मैं कभी कभी एक चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ,
जो कह सकते हैं जो अगले दिन के लिए एक ट्रेड को होल्ड कर सकता है, करता हूँ मैं कभी कभी, पर जनरली ऐसा नहीं है कि हर दिन करता हूँ, कभी कभी करता हूँ अगर वो मौका मिले। मान लीजिए बाज़ार की 3 या 3 3 बज के 15 मिनट या 3 बजे भी मिल गया, वो 50 के करीब मिल रहा है मान लीजिए, और सपोर्ट कभी 23,230 या 250 मान लीजिए 200 के करीब कभी गया भी नहीं हो बाज़ार की, मान लीजिए 3 बजे से पहले। तो ऐसे के समय मैं कभी कभी क्या कर लेता हूँ, एक जो रजिस्टर के एक्सटेंशन पर जब ट्रेड मिलता है मैं वहाँ से अगले दिन के लिए पुट को होल्ड करके छोड़ देता हूँ, और उसके नीचे में कम से कम 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 पॉइंट का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। सिंगल लॉट से बाइंग करता हूँ, डबल लॉट से नहीं, या डबल या हमारे 2-3 लॉट से बाइंग करता हूँ, ऐसा नहीं है, सिंगल लॉट से बाइंग करके मैं छोड़ देता हूँ। और वो स्टॉप लॉस में मैं छोटा रखता हूँ। मान लीजिए उसके जैसे आज मान लीजिए बाज़ार 500 पॉइंट गैप अप हो गया और अगले दिन भी 500 पॉइंट गैप अप, तो आपके पोजीशन में जितनी पैसा हो पूरा डीमेट अकाउंट से उड़ जाएगा। तो इसलिए छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं कभी कभी छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग भी करिए, आप अपने हिसाब से समझे बाज़ार को, उसके बाद करिए। दस बज के 18 मिनट हो चुका है, अभी भी कुछ ट्रेड मिला नहीं है। देखिए जो मैं बात कर रहा था, मान लीजिए किसी ने वहाँ से पुट खरीदा होगा, यहाँ पर आया, फिर ये जो 2-3 कैंडल बन रहा है देख रहे हैं ना, उसका ठीठा रीके पूरे खा लिया। सुबह में फिलहाल जो एक रिस्क की बॉटम से टॉप के लिए जो ट्रेड मिला था, फिलहाल वही प्रॉफिटेबल मुझे दिख रहा है जिसने रिस्क लेके खरीदा था, तो फिलहाल प्रॉफिट लेके एग्जिट हो चुका। अगर वो बीच में प्रॉफिट लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पर पुट खरीदा, इस ग्रीन कैंडल पे कॉल खरीदा, तो वो अभी तक फिर से लॉस में चला गया। दिन में मिला तो ट्रेड एक लीजिए, अगर मौका मिला फिर से 2 लीजिए, बस 2 ही दिन में 1 या 2 ट्रेड काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर अब प्रॉफिट हो रहा है तो फिर से और प्रॉफिट, तो लॉस में चले जाएंगे। और लॉस हो रहा है तो एक में लॉस हो गया, सुबह रुक जाइए, मौका मिले एंट्री लीजिए, बंद में मत लीजिए। तो ऐसे आप जब लॉस सोचेंगे कि आज 500 रुपये लेके निकल जाते हैं, कि 500 रुपये लॉस हो जाए, एक रिकवर करूँगा 500 रुपये लेके निकल जाऊँगा, उस 500 रुपये निकल के चक्कर आपका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक भी निकल चुका है मेरा। तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका, इसलिए मैं आप सभी को बता पा रहा हूँ। साढ़े 10 बजने वाला है, फिलहाल 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है मार्केट को, अभी कहीं पर मूवमेंट दिख नहीं रही है फिलहाल। जैसे कि मैं बोल रहा था, मार्केट ऐसे दिन भर कंसोलिडेट हो सकता है, तो 12 बजे के बाद एक ट्रायल देखेंगे, मूवमेंट मिला तो अच्छा है, वरना आज तो बैड लक, मेरा ट्रेड नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वैल्यूएबल कमेंट कीजिए, वीडियो कैसी बन रही है। आपकी कमेंट से भी तो वीडियो मैं और अच्छी तरह से बना सकूं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे को। तो मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए।